देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। दरभंगा में दिखा अजगर सांप का 6 फीट का बच्चा। जंगल में आग की तरफ फैली खबर। अजगर को देखने उमड़ी भीड़, पहुंची वन विभाग की टीम। मानवता फिर हुई शर्मसार। रुपए और मोबाइल चोरी के आरोप में विक्षिप्त युवक की जमकर पिटाई। प्रखंड समन्वयकों की समीक्षात्मक बैठक में 31 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने एवं निर्मित हो चुके शौचालयों के लाभुकों का भुगतान करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। बिहार में शिक्षक एवं शिक्षा को सबल बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिथिला विश्वविद्यालय और यूनिसेफ के बीच MOU पर हस्ताक्षर। बालिका गृह की कुव्यवस्था और मासूमों के साथ हो रही ज्यादती के खिलाफ बुलंद हुई आवाज। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने फूंका CM नीतीश का पुतला। हर हर महादेव की गूंज के साथ सावन की तीसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े भक्त। भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। शिव नगरी कुशेश्वर स्थान में भी उमड़ा भक्तों का रेला। और मिथिला की सांस्कृतिक विशिष्टता का पर्व मधुश्रावणी मंगलवार को। नवविवाहिताएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए 15 दिनों तक करती हैं पूजा। नव दंपतियों का मधुमास है मधुश्रावणी। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी। 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon. Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a पाठशाला of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा, शंकर चौक, मधुबनी एंड सेक्टर 116, नोएडा। वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ।
पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530, 9939797586। और खबरें और विस्तार से। दरभंगा में दिखा अजगर सांप का 6 फीट का बच्चा। रिहायशी इलाके में अजगर के मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अजगर को देखने उमड़ी भीड़, पहुंची वन विभाग की टीम। दरभंगा में दिखा अजगर सांप का 6 फीट का बच्चा, लोगों के बीच बना चर्चा का विषय। दरभंगा जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के बलेता पुल के पास करीब 6 फीट का अजगर सांप मिलने से लोगों के बीच कौतूहल का विषय बन गया। लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह अजगर सांप यहां आया कैसे। अजगर सांप मिलने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, वैसे ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर अजगर को अपने कब्जे में लेकर पटना चिड़ियाघर भेजने की तैयारी में जुटा है। वहीं वन विभाग के कर्मी ने शंका जताई कि हो सकता है कि यह किसी प्रकार नेपाल से यहां पहुंच गया हो। से पता चल रहा है अजगर की बच्चा नहीं था, इसलिए अजगर की बच्चा बहुत मोटा तगड़ा होता है और ये देखने से मोटा तगड़ा नहीं था। ये कोई जंगली जो है नेपाल साइड या कहीं जंगल से दूसरे तरह का ये सांप है, इसलिए हम लोग पकड़ करके रखे हुए थे। उसके बाद जो है वन विभाग के हवाले, बेनीपुर के हवाले कर दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि अलीनगर प्रखंड के बलेता पुल के नीचे स्थानीय लोगों ने अजगर सांप को देखा। देखते देखते यह बात पूरी तरह आग की तरफ फैल गई और मौके पर सांप को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जब इस सांप की सूचना वन विभाग बेनीपुर को मिली तो उन्होंने सांप को अपने कब्जे में लेकर अलीनगर से बेनीपुर लाया। अब उसे पटना के चिड़ियाघर भेजने की तैयारी की जा रही है। पहली बार अजगर सांप इलाके में देख स्थानीय लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि यह अजगर सांप आखिर यहां आया कहां से। वहीं बेनीपुर अंचल के वन अधिकारी रामनारायण झा ने कहा कि दरभंगा में पहली बार इतना बड़ा सांप दिखा है। अलीनगर के बलेता पुल के पास पब्लिक सांप को घेर कर रखी हुई थी। इसकी सूचना उन्हें मिली, जिसके बाद वे सांप को यहां लेकर आए हैं। वन अधिकारी भी मानते हैं कि ये सांप पानी के बहाव के साथ नेपाल से इधर आ गया होगा। वैसे तो ये प्रजाति बहुत विषैली होती है, पर अभी बहुत बच्चा है यह अजगर, जिस कारण ये किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। पटना चिड़ियाघर को सूचना दे दी गई है। अब इसे पटना भेजने की तैयारी की जा रही है। सब डिवीजन में पहली बार क्या है, पूरा मामला कैसे मिला? ये अलीनगर प्रखंड अंतर्गत बलेता पुल के बगल में पब्लिक को इसको घेर के रखा हुआ था। मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, मैं जाकर वहाँ से लाया हूँ। क्या लगता है ये कहाँ से भटक के आया होगा? हो सकता है नेपाल की तरफ से पानी होकर आया होगा। और इस तरह के जो अजगर का मिलना क्या माना जाए, इधर के लिए ये अच्छी बात है या कोई और भी इससे हानि पहुँच सकता है? देखिए, ये तो विषैला सांप होता है, इसको तो आदमी को बहुत डर लगता है, लेकिन अभी बच्चा है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। पकड़ा गया था, उसको हमने ले आया। इसकी मैक्सिमम लंबाई कितनी होती है? लगभग 5 फीट करीब। इससे ज्यादा इसकी लंबाई नहीं होती है? होती है आगे जा करके। अभी ये बच्चा है, 8 से 10 फीट माना जाए। मैंने पहली बार देखा। और वन विभाग के जो स्पेशल जो जांच टीम है वो भी आई थी क्या? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आई है। वैसे इसको हम पटना भेजेंगे। पटना कहाँ भेजेंगे आप लोग? जैविक उद्यान में, संजय जैविक उद्यान में। अच्छा, वहाँ फिर इसको चिड़ियाखाने में रखा जाएगा। एक बार फिर दिखा भीड़ का क्रूर अमानवीय चेहरा। मानवता फिर हुई शर्मसार। रुपए और मोबाइल चोरी के आरोप में विक्षिप्त युवक की जमकर की गई पिटाई। दरभंगा जिले के जाले दक्षिणी इलाके के हटिया रोड में सोमवार को घर में घुसकर 20,000 रुपए और मोबाइल चोरी के आरोप में एक विक्षिप्त युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार एक युवक राम सोगारत चौधरी के घर में घुस गया था। लोगों ने पहले उसे पकड़कर एक खंबे से बांध दिया। उसके बाद उसकी लात, घूंसों और डंडों से पिटाई की। पिटाई से युवक खून से लथपथ हो गया। वह जान बख्शने की गुहार लगाता रहा। आखिरकार स्थानीय लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। जाले थाना प्रभारी उमेश कुमार ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि युवक के विक्षिप्त होने की जानकारी मिली है और जाँच की जा रही है। एक वीडियो वायरल हुआ तो कि चोर को पिटाई की जा रही है।
जाले थाना अंतर्गत में मोबाइल चोरी के आरोप में। सूचना पर तुरंत वायरल होते ही हमने जाले थाना को भेजा गया। सूचना के पर जो है कि उक्त चोर को सुरक्षित लाया गया, जिसे इलाज हेतु भेजा गया है। उस पर जो है कि महिला का पुराना मोबाइल लेने का आरोप लगाया गया है। विशेष छानबीन की जा रही है। प्रखंड समन्वयकों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। समाहरणालय में 31 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने के सख्त निर्देश और निर्मित हो चुके शौचालयों के लाभुकों का भुगतान करने की बात जिलाधिकारी ने कही। प्रखंड समन्वयकों की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक हुई दरभंगा समाहरणालय में, जिसमें प्रखंड बीसी को 31 दिसंबर 2018 तक अपना लक्ष्य पूरा करने को कहा गया एवं सभी पंचायतों में 50% से ऊपर शौचालय बन चुका है, उसे जल्द से जल्द भुगतान उनका करने का निर्देश भी दिया गया। रजिस्ट्रेशन के आधार पे 351 पेंडिंग। रजिस्ट्रेशन के लिए ठीक है, तो उसको कराइए और ये वाला आज और कल 2 दिन में खत्म कराइए। कल शाम को फिर देखेंगे। 463 करा लेंगे सर, आज कल में। क्यों नहीं करा पा रहे हैं सर? 4/7/13/14 पर हमको बताइए। 1/3 लोगों को हटा देंगे, बाकी 2/3 जो बचेगा आप देखिए कैसे दौड़ दौड़ काम करता है। ठीक है, पूरा भेजेंगे कि 1 महीने का इनका यही परफॉर्मेंस है। 35% उपलब्ध है, तो 35% इनका मानदेय वेतन दे है, बाकी कटौती करके इनके सर्विस बुक में दर्ज की जाए। बिहार में शिक्षक एवं शिक्षा को सबल बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिथिला विश्वविद्यालय और यूनिसेफ ने MOU पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है। कुलपति प्रोफेसर SK सिंह और उनकी पूरी टीम ने पत्रकारों को दी जानकारी। बिहार में शिक्षक एवं शिक्षा को सबल बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और यूनिसेफ के बीच MOU साइन किया जा रहा है। 14 अगस्त को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर होंगे दस्तखत। पहली बार राज्य के उच्च शिक्षा से जुड़े किसी विश्वविद्यालय के साथ यूनिसेफ का समझौता हो रहा है। इसके माध्यम से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को ज्ञानार्जन उपलब्धि को बढ़ाया जाएगा। विशेषकर बिहार के बच्चे जहां देश के मानक में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुनः स्थापित किया जा सकेगा। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल, कुल सचिव कर्नल निशीथ कुमार राय और डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर सरदार अरविंद सिंह पूरी टीम के साथ कुलपति पत्रकारों से मुखातिब हुए अपने कार्यालय सभा कक्ष में। 2018 से पहले खत्म कर लेना है, तो चूंकि इसी का हम लोग वेट कर रहे थे कि एक बार एक्सटेंशन हम लोग को मिल जाए डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड से दिल्ली से, तो हम लोग प्रक्रिया शुरू कर दें। तो प्रक्रिया हम लोग शुरू कर देंगे, सारी तैयारी उसकी पहले से तैयार है और ये बिल्कुल सुनिश्चित किया जाएगा कि 1 अक्टूबर के पहले सारे एडमिशन हमारे खत्म कर दिए जाए। बीच में और एक यूनिसेफ जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके बीच में एक MOU साइन होने जा रहा है। यूनिसेफ के अधिकारी 3 अधिकारी कल आएंगे और विश्वविद्यालय की तरफ से मैं डिस्टेंस एजुकेशन के डायरेक्टर और रजिस्ट्रार साहब जो है MOU को साइन करेंगे। इस MOU के अंतर्गत ये 3 साल का MOU है और इस MOU के अंतर्गत सारे संसाधन जो है, आर्थिक संसाधन जो है यूनिसेफ के द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जो कि लगभग 1.75 करोड़ रुपया होगा। इसके माध्यम से हम टीचर्स एजुकेशन में जो लर्निंग आउटकम है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो मानना यह है कि टीचर्स ही जाकर के बाद में टीचर्स ही जाकर के छात्रों को शिक्षा देते हैं, प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ एक MOU साइन करना विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक पल होगा। और ये भी कहा जा सकता है कि बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों, मतलब ये प्रथम विश्वविद्यालय है जो कि यूनिसेफ से इस तरह की का MOU साइन करने के लिए जा रहा है। इसे माना जाए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन यहाँ से प्राप्त हो जाएगी इसे सिग्नेचर के बाद। एक इंटरनेशनल एजुकेशन प्राप्त करने की दिशा में हम एक कदम हम बढ़ाएंगे, स्टैंडर्ड तक। हाँ, स्टैंडर्ड के आएंगे। हाँ, माने हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डिस्टेंस मोड का होता है कि हम कम्प्लीटली मतलब डिजिटल मोड में चले जाएंगे। अभी तक है कि छात्रों को हम जो लिटरेचर देते हैं वो हार्ड कापी के रूप में देते हैं, प्रिंटेड कापी के रूप में देते हैं। तो हार्ड कापी को हम लोग सॉफ्ट कापी के रूप में उसको कन्वर्ट कर देंगे। जो भी छात्र विषय वस्तु जो भी होगी वो सॉफ्ट कापी उनको हम उपलब्ध करवा देंगे, तो हार्ड कापी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
शुरुआती दौर पे हो सकता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन चले, लेकिन आने वाले 1 या 2 सालों में कंप्लीटली हम लोग डिजिटल हो जाएंगे और सॉफ्ट कॉपी ही लड़कों को दिया जाएगा। बालिका गृह की कुव्यवस्था और मासूमों के साथ हो रही ज्यादती के खिलाफ बुलंद की आवाज मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने फूंका सीएम नीतीश का पुतला। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। बालिका गृह की कुव्यवस्था और मासूमों के साथ हो रही ज्यादतियों और उन पर सरकारी लीपापोती को लेकर दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन एमएसयू ने किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा इकाई द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह बलात्कार कांड एवं मधुबनी बालिका गृह उससे संबंधित कार्यशैली के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। लहरियासराय टावर होते हुए आईजी कार्यालय के समक्ष पहुंचा जुलूस, जहां पुतले को जलाया गया। सरकार की उदासीनता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, साथ ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की गई। दोषियों को फांसी की सजा मिलने तक चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान भी संगठन ने किया है। देखिए, आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों के द्वारा बिहार सरकार जो मुजफ्फरपुर और मधुबनी के बालिका गृह कांड जो कि असहनीय और अमानवीय घटना है, उसके विरोध में आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का शव यात्रा निकाला गया, जो कि चट्टी चौक से हजमा चौराहा होते हुए ये पोलो फील्ड के कैंपस आईजी कार्यालय के सामने में उनका पुतला दहन किया गया और उनके शव को जलाया गया विधिवत। और हमारे सेनानी एक मांग करते हैं, हम लोग का एक मांग है कि बालिका गृह में जो भी दोषी हो, चाहे वो नेता हो, पुलिस प्रशासन हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई यथाशीघ्र नहीं किया गया तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन चरणबद्ध तरीके से अपने उग्र आंदोलन को स्वरूप देगी। हर हर महादेव की गूंज के साथ सावन की तीसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े भक्त। भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। शिवनगरी कुशेश्वर स्थान में भी उमड़ा भक्तों का रेला। सावन की तीसरी सोमवारी पर भगवान भोलेनाथ का हुआ जलाभिषेक। हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान होते रहे शिवालय। शिवनगरी कुशेश्वर स्थान में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। सावन की तीसरी सोमवारी पर जगह जगह शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मिथिलांचल की प्रसिद्ध तीर्थस्थली शिवनगरी कुशेश्वर स्थान में सावन की तीसरी सोमवारी को शिव भक्तों का एक बार फिर जनसैलाब उमड़ पड़ा। रविवार की देर रात से ही हर हर बम बम जय कुशेश्वर व हर हर महादेव के नारों से शिवनगरी तथा आसपास के गांव महादेव के जयकारे से गूंजते रहे। श्रद्धालु पट खुलने के 2 घंटे पूर्व ही लाइन में लगकर अपनी बारी और पट खुलने का इंतजार करने लगे। सोमवार अहले सुबह 4 बजे पट खुलते ही प्रधान पूजा के बाद श्रद्धालुओं का जलाभिषेक अनवरत रूप से चलता रहा। श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के बाद स्थानीय बाजार में प्रसाद, बद्धी व अन्य घरेलू सामान की खरीदारी में व्यस्त दिखे। न्यास समिति सदस्य व पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके लिए प्रमुख जगहों पर तैनात होकर आवाजाही को सरल बना रहे थे। श्रद्धालुओं ने बताया कि न्यास समिति व पुलिस प्रशासन के अच्छे तालमेल के चलते बाबा का अच्छी तरह से जलाभिषेक कर वे धन्य हो गए। उल्लेखनीय है कि कुशेश्वर स्थान महादेव का अपना एक विशेष महत्व है। यहाँ पड़ोसी जिले के साथ साथ पड़ोसी देश भूटान और नेपाल के श्रद्धालु भी अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा बाबा नगरी के प्रमुख जगह पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है। मंदिर के गर्भगृह, मुख्य द्वार, चंद्रकूप, मंदिर परिसर, शिवगंगा घाट सहित प्रमुख 22 जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। ये कुशेश्वर नाथ का धाम आए हैं, आप क्या आस लेके आए हैं? कोई मनोकामना? बराबर आते हैं, जो मनोकामना लेके आते हैं वो पूरा होता है। पूरा होता है? हाँ। सुधार कैसा, मतलब कैसा मन में आपको कैसा लग रहा है? मन में बहुत शांति लग रहा है। काफी बार से पूजा कर रहे हैं यहाँ? तकरीबन हम 20-22 वर्ष से यहाँ पूजा कर रहे हैं। ये क्या मान्यता, आपको क्या लगता है बाबा के प्रति? बाबा के प्रति जो है, मान लीजिए हम देवघर भी घूमे, बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन ऐसा जो है माहौल और ऐसा इस बाबा का जो है जो कृपा है, मनोकामना पूरी होती है आपकी। जानकी राजा जनक महाकवि विद्यापति जी के पावन पुण्य क्षेत्र जन्मस्थली क्षेत्र कोसी कमला करे पलान के तट अवस्थित श्री बाबा कुशेश्वर नाथ जी ये कामना लिंग है। यहाँ काफ़ी देश विदेश से बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालुगण आते हैं। काफ़ी मात्रा में जलाभिषेक बाबा का होता है। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट मिर्जापुर दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत। आगे बढ़ेंगे लेकिन नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। दरभंगा में दिखा अजगर सांप का 6 फीट का बच्चा। जंगल में आग की तरफ फैली खबर। अजगर को देखने उमड़ी भीड़, पहुंची वन विभाग की टीम। मानवता फिर हुई शर्मसार। रुपए और मोबाइल चोरी के आरोप में विक्षिप्त युवक की जमकर पिटाई। प्रखंड समन्वयकों की समीक्षात्मक बैठक में 31 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने एवं निर्मित हो चुके शौचालयों के लाभुकों का भुगतान करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। बिहार में शिक्षक एवं शिक्षा को सबल बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिथिला विश्वविद्यालय और यूनिसेफ के बीच MOU पर हस्ताक्षर। बालिका गृह की कुव्यवस्था और मासूमों के साथ हो रही ज्यादती के खिलाफ बुलंद हुई आवाज। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने फूंका CM नीतीश का पुतला। हर हर महादेव की गूंज के साथ सावन की तीसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े भक्त। भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। शिव नगरी कुशेश्वर स्थान में भी उमड़ा भक्तों का रेला। और मिथिला की सांस्कृतिक विशिष्टता का पर्व मधुश्रावणी मंगलवार को। नवविवाहिताएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए 15 दिनों तक करती हैं पूजा। नव दंपतियों का मधुमास है मधुश्रावणी। मिथिला की सांस्कृतिक विशिष्टता का पर्व मधुश्रावणी मंगलवार को। नवविवाहिताएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए 15 दिनों तक करती हैं पूजा। नव दंपतियों का मधुमास है मधुश्रावणी। मिथिला की सांस्कृतिक विशिष्टता का पर्व मधुश्रावणी मंगलवार को। नवविवाहिताएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए 15 दिनों तक करती हैं खास पूजा। पूर्णिक पत्ता झिलमिल लत्ता, ताही चढ़ बैसल बिसहर माता। हाथ सुपारी खोइछा पान, बिसहर करती शुभ कल्याण। यह पंक्ति मिथिला के नवविवाहिताओं को महिला पुरोहित मधुश्रावणी पूजा के समय पढ़ाती हैं। यहाँ की अनेक सांस्कृतिक विशिष्टताओं में एक पर्व मधुश्रावणी भी है। नवविवाहिता के सुहाग की रक्षा के लिए 15 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन टेमी दागने के साथ होता है। इस पर्व में गौरी शंकर की पूजा तो होती है, साथ ही विशेष रूप से विषहर और नागिन की भी पूजा होती है। इसलिए 15 दिनों तक नवविवाहिताएं तरह तरह के फूलों के पत्ते भी तोड़कर किसी देवालय में बैठकर डाली को सजाती हैं। फिर अगले दिन इसी से पूजा की जाती है। पूरे दिन पूरे गांव टोले की लड़कियां गीत गाती हुई फूल लोढ़ती हैं। नव दंपतियों का मधुमास है यह मधुश्रावणी। मधुश्रावणी नव दंपतियों के लिए पर्व मधुमास की तरह है। इन दिनों नवविवाहिताएं ससुराल से आए कपड़े और गहने ही पहनती हैं, साथ ही वहीं से भेजे अन्न से ही भोजन बनाकर पर्व के दौरान खाती हैं। सुबह में महिला पुरोहित ही पूजा कराकर इन्हें कथा सुनाती हैं। शंकर पार्वती के चरित्र के माध्यम से पति पत्नी के बीच होने वाली नोकझोंक, रूठना मनाना, प्यार मनुहार आदि कई चरित्रों के जन्म, अभिशाप और अंत की कथा सुनाई जाती है। इससे नवदंपति इन परिस्थितियों में धैर्य रखकर सुखमय जीवन बिता सकते हैं। पूजा के अंत में नवविवाहिता सुहागिन को अपने हाथों से खीर का प्रसाद एवं पीसी हुई मेहंदी भी बांटती हैं। हर दिन अलग कथा होती है। नवविवाहिताओं के लिए मधुश्रावणी एक लोक पर्व ही नहीं बल्कि सुखमय जीवन जीने के लिए एक प्रशिक्षण वर्ग के समान होता है। पूरे पर्व में अहले सुबह उठकर स्नान पर पूजा पर बैठना, सात्विक आहार करना, फिर दोपहर को 16 श्रृंगार कर बाट बटोही के मन को मोहते हुए देवालय तक जाना इनके लिए काफी महत्व रखता है। इसमें हम लोग
सुबह उठ के स्नान वगैरह करके फिर पूजा वगैरह करते हैं, जिसमें गौरी 3 गौरी होता है। एक होता है सासू पक्ष का, एक होता है घर का, और एक जो हम लोग पहले से शादी के टाइम से करते हैं। तीनों गौरी की पूजा होती है, जिसमें फूल दिया जाता है, बेलपत्र दूध भी दिया जाता है, और फिर नाग नागिन की पूजा करते हैं, जिसमें लावा दिया जाता है और दूध दिया जाता है। इस तरह की पूजा पाठ करके कथा वगैरह सुनते हैं। ये श्रावण के पंचमी नाग पंचमी के दिन से शुरू होती है और 15 दिन तक ये पूजा चलती है। तो इसमें हम लोग 15 दिन तक मतलब नमक नहीं खाते हैं, और जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद मतलब पानी या खाना कुछ भी नहीं, और यही 15 दिन तक पूजा करते हैं नाग। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के दौरान जो है सारा अन्न या पोशाक जो भी होता है सब ससुराल की तरफ से। जी हाँ, वो सारा मतलब ससुराल से आता है। 15 दिन हम लोग जो भी खाते हैं या जो भी यूज़ करते हैं सारा वहीं से आता है। तो इसमें पूजा आप लोगों को कौन कराता है? मतलब जैसे हम लोग में पूजा जो है ना, वो जैसे पंडित होती है ना, तो वही पंडित टाइम होती हैं, वही आती हैं, वही पूजा करती हैं। यानी महिला ही होती है? हाँ, महिला ही होती है, वही कथा कहती हैं और पूजा करवाती है गौरी का और नाग का। सीपीएम के दिवंगत नेता विजयकांत ठाकुर के निधन पर जारी है शोक संवेदनाओं का सिलसिला। मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने बताया अपूरणीय क्षति। विश्वविद्यालय की स्थापना में रहा था विजयकांत ठाकुर का अपूर्व योगदान। दिवंगत सीपीएम नेता स्वर्गीय विजयकांत ठाकुर को जगह जगह शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। कुलपति ने कहा कि इनके निधन से समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने सिंडिकेट और सीनेट के वरीय सदस्य प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी एवं डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू को स्वर्गीय ठाकुर के पैतृक गांव जाकर विश्वविद्यालय की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने को कहा। उनके निर्देश पर दोनों ने कंसी गांव जाकर संवेदना व्यक्त की, उनके परिवार के लोगों को सांत्वना दी। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय विजयकांत ठाकुर ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके निधन से विश्वविद्यालय परिवार आहत है। विश्वविद्यालय के पीआरओ प्रोफेसर एन के अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय परिवार इनके निधन से मर्माहत है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इस दुख को सहने की शक्ति सबों को दें। हज और उम्रा करना अब काफी सहूलियत भरा काम हो गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में पिछले 11 साल से कार्य कर रहा है शिवधारा बाजार समिति गेट के सामने अवस्थित नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स। इसके प्रोप्राइटर अब्दुल कलाम ने बताया कि पूरी यात्रा के दौरान हज और उम्रा के लिए जाने वाले लोगों के साथ उनकी सहूलियत के लिए वे खुद साथ मौजूद होते हैं। इसी बैनर से हज कर लौटे प्रोफेसर जाहिद रजा ने बताया कि इनकी सेवाएं बहुत बेहतर, उम्दा और संतोषजनक। हज और उम्रा करना अब काफी सहूलियत भरा हो गया है, क्योंकि इस क्षेत्र में पिछले 11 साल से कार्य कर रहा है शिवधारा बाजार समिति गेट के सामने अवस्थित नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स। इसके प्रोप्राइटर अब्दुल कलाम ने न्यूज़ टुडे को बताया कि पूरी यात्रा के दौरान हज और उम्रा के लिए जाने वाले लोगों के साथ उनकी सहूलियत की खातिर वे खुद साथ रहते हैं। इसी बैनर से हज कर लौटे प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद रजा ने बताया कि इनकी सेवाएं काफ़ी उम्दा, बेहतर और संतोषजनक हैं। प्रोप्राइटर अब्दुल कलाम ने आगे बताते हुए कहा कि पहले काफिले की हज और उम्रा के लिए रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को होगी, जबकि दूसरे काफिले की रवानगी 15 नवंबर 2018 को ईद मिलादुन्नबी के मौके पर होगी। इसी अनुसार जून 2019 तक उम्रा के काफिले की हर महीने होगी रवानगी। उन्होंने कहा कि हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट और फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से उन्हें संपर्क करना चाहिए। इसका स्कीम उद्देश्य यही है कि ये उम्रे का काम हम प्राइवेट खुद करते हैं और साथ में लेके जाना और लेकर के आना, खाना पीना, रिहाइश, ट्रांसपोर्ट, ज़ियारत वगैरह सब साथ में करते हैं और सबको लेके जाते हैं और साथ में लेके आते हैं। खुद से खाना बना के खुद से डीलिंग करते हैं, इसमें किसी का दखल अंदाजी नहीं। और हम खुद हर जगह एडजस्ट करते हैं, काम से लेकर के, बस से लेकर के, फ्लाइट से लेके भी जाते हैं। और हमारे पैकेज में जो भी लोग आते हैं 25 हो, 50 हो, 10 हो, 5 हो, उसको लेके हम चले जाते हैं। हम किसी को भाया मीडिया के द्वारा नहीं भेजते हैं। हमारा काम पर्सनल है और खुद डील करते हैं। इसके मालिक हम खुद हैं, मुख्तार खुद हैं, प्रोप्राइटर हम खुद हैं। इसमें किसी की भागीदारी नहीं है हमारे साथ में। जो लोग जाते हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। दिल्ली से लेके जाते हैं और दिल्ली से लेके आते हैं। कुछ लोग जो पटना से जाना चाहते हैं उनको पटना से भी ले जाते हैं और पटना में लाके छोड़ देते हैं। पटना वाले के साथ हम नहीं होते, लेकिन दिल्ली से जो फ्लाइट में होते हैं उनके साथ हम खुद साथ में होते हैं। हर जगह बोर्डिंग से लेके, इमिग्रेशन से लेके हर जगह मैनेज करना है।
कहीं पे किसी किसी में दिक्कत हो उसको हम सॉल्व करते हैं लोगों का। देखिए पिछले 11 सालों से ये सही कह रहे हैं कि इनका हज उम्रा ट्रेवल चल रहा है, बल्कि ये है कि मैं खुद गया हूँ इनके साथ, इसलिए हमारा ज़ाती तजुर्बा है कि ये बहुत अच्छे ढंग से लोगों को ले जाते हैं और पूरा क़याम त्याम, खाना पीना, ज़ियारत, इन बातों का पूरा ख्याल रखते हैं, बल्कि साथ में जाते हैं हर जगह। किसी तरह की हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होती है। हम भी 4 साल पहले गए हैं, उसके बाद के काफ़िले में हमारे लोग या जानने वाले लोग बराबर जाते रहे हैं और किसी से हमने अब तक कोई शिकायत इनकी नहीं सुना। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ सतर्क है। दरभंगा जंक्शन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, चेकिंग हो रही है, डॉग स्क्वाड भी तैनात। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दरभंगा जंक्शन पर बरती जा रही खास चौकसी, डॉग स्क्वाड की मदद से भी गहन जांच की जा रही है। चेकिंग अभियान का नेतृत्व जीआरपी और दरभंगा जीआरपी के एसएचओ मोहम्मद इमरान कर रहे हैं। बैठिए, जाइए आदमी तुरंत जाए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में बनारस एवं बढ़ैया घराना के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायक पंडित राम प्रकाश मिश्र का गायन कार्यक्रम आयोजित। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में बनारस एवं बढ़ैया घराना के प्रसिद्ध शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायक पंडित राम प्रकाश मिश्र का गायन आयोजित हुआ। आरंभ में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या ने आगत अतिथियों का परंपरागत ढंग से स्वागत किया। अंत में पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण ने धन्यवाद ज्ञापन किया। एसकेएम महिला कॉलेज बेगूसराय में एनएसएस द्वारा स्तनपान पर व्याख्यान आयोजित हुआ। एसके महिला कॉलेज बेगूसराय के प्रांगण में एनएसएस द्वारा स्तनपान पर व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्त्री रोग विशेषज्ञ सदर अस्पताल बेगूसराय डॉक्टर कामिनी राय थी। मुख्य वक्ता के रूप में पीएमसीएच के डॉक्टर प्रियांशु थे। कार्यक्रम की शुरुआत एनएसएस की छात्राओं द्वारा मां की ममता पर गीत प्रस्तुत करके की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर स्वप्ना चौधरी ने किया। मंच संचालन कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रूमा सिन्हा के द्वारा किया गया। ये तब तक के समाचार डालेंगे आपसे, लेकिन एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। दरभंगा में दिखा अजगर सांप का 6 फीट का बच्चा, जंगल में आग की तरफ फैली खबर। अजगर को देखने उमड़ी भीड़, पहुंची वन विभाग की टीम। मानवता फिर हुई शर्मसार, रुपए और मोबाइल चोरी के आरोप में विक्षिप्त युवक की जमकर पिटाई। प्रखंड समन्वयकों की समीक्षात्मक बैठक में 31 दिसंबर तक लक्ष्य पूरा करने एवं निर्मित हो चुके शौचालयों के लाभुकों का भुगतान करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। बिहार में शिक्षक एवं शिक्षा को सबल बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिथिला विश्वविद्यालय और यूनिसेफ के बीच MOU पर हस्ताक्षर। बालिका गृह की कुव्यवस्था और मासूमों के साथ हो रही ज्यादती के खिलाफ बुलंद हुई आवाज। मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन ने फूंका सीएम नीतीश का पुतला। हर हर महादेव की गूंज के साथ सावन की तीसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े भक्त। भगवान भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। शिव नगरी कुशेश्वर स्थान में भी उमड़ा भक्तों का रेला। और मिथिला की सांस्कृतिक विशिष्टता का पर्व मधुश्रावणी मंगलवार को नवविवाहिताएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए 15 दिनों तक करती हैं पूजा। नव दंपतियों का मधुमास है मधुश्रावणी। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।